अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग मासी मनसूबाबंदी के प्रॉब्लम सेट 4A के सवालात देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में 2, 3, 4, 5 सवाल भेजे गए हैं। अब छठे सवाल से इसमें देखा जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पढ़ करके सवाल को समझना है और फिर उसको हल करना है। आइए इसका छठा सवाल देखते हैं। छठे सवाल में कहा गया है, जेड सिक्योरिटी खिदमत मुहैया करने वाली कंपनी 64,500 रुपये काबिल टैक्स की कीमत की खिदमत मुहैया की। जीएसटी की शरह 18% है। इस सिक्योरिटी मुहैया कराने के लिए कंपनी ने लॉन्ड्री खिदमत और यूनिफॉर्म वगैरह अमूर पर कुल 1550 रुपये जीएसटी टैक्स अदा किया। तो उस कंपनी का आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? इस पर अदा किया जाने वाला अशिया व खिदमात टैक्स यानी जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी मालूम कीजिए। सवाल को पढ़ने के बाद हमको ये पता चल जाता है कि क्या चीज़ दिया गया है और क्या चीज़ नहीं दिया गया है। तो सलूशन लिखते हैं पहले इसका। इसमें दिया गया है काबिल टैक्स कीमत जो है, जेड सिक्योरिटी का मतलब होता है जब किसी वीआईपी आदमी को जो सिक्योरिटी दी जाती है उसको जेड सिक्योरिटी कहते हैं। वीआईपी लोगों को ही आमतौर से मिलती है। एक्स वाई जेड सबसे अहम जो सिक्योरिटी होती है वो जेड किस्म की होती है। तो यहाँ पर काबिल टैक्स कीमत की खिदमत, काबिल टैक्स कीमत की खिदमत, या कंपनी लिखने, कंपनी की काबिल टैक्स कीमत की खिदमत बराबर 64,500 रुपये। अब इस पर कहा गया है कि जीएसटी की शरह जो है 18% लगाई जाती है। जीएसटी की शरह बराबर 18%। सवाल को पढ़ लेंगे। और दिया गया है कि यहाँ पर लॉन्ड्री खिदमत और यूनिफॉर्म खिदमत पर जो जीएसटी टैक्स अदा किया जाता है, यानी ये कंपनी इनपुट टैक्स के तौर पर दे देती है। लॉन्ड्री और यूनिफॉर्म पर कंपनी का अदा किया गया टैक्स, ये बराबर बताया गया है कि रुपया 1550। ये किस रेट से जमा किया गया है इससे नहीं, इसको नहीं बताया गया है। डायरेक्ट बता दिया गया है कि 1550 रुपया जीएसटी अदा किया गया है। कंपनी ने अदा किया है लॉन्ड्री और यूनिफॉर्म की शक्ल में। इसी को इनपुट टैक्स कहते हैं। इनपुट टैक्स ये इनपुट टैक्स कहलाता है। जो टैक्स पहली बार कंपनी अक्सर टैक्स नहीं देती, लेकिन कंपनी को ये लॉन्ड्री यानी कपड़े को धुलाने में या यूनिफॉर्म को धुलाने में जो खर्चा आया उस पर जो टैक्स लगा हुआ है उसको 1550 रुपये देना पड़ा है कंपनी को। आमतौर से कंपनी टैक्स नहीं देती है। कंपनी जब टैक्स ले लेती है वो टैक्स गवर्नमेंट को पहुंचा देती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने अपना सामान बनाने के बाद वो जब तैयार हो गया उस पर जो जीएसटी दिया है, अदा किया है, 1550 रुपये है। जब ये सामान बेच देगी कंपनी, किसी को दे देगी खिदमत के लिए, तो उस पर ये इसको आईटीसी यानी इनपुट क्रेडिट टैक्स मिल जाएगा।
यानी कि ये इसको वापस मिल जाएगा। फिर अब लिखते हैं, अब क्या हमारा आ जाएगा, जीएसटी कितना इस पर लगेगा, यानी कि जब वही खिदमत अंजाम देगी तो उस पर जीएसटी कितना लेगी। कंपनी का खिदमत के वक्त जमा किया गया टैक्स, इसी को जीएसटी भी कहा जाता है। ये बराबर हो जाएगा 64,500 का 18%। ये बराबर हो जाएगा 64,500 ज़रब 18/100। 2 0 कट जाएगा, ये 64,500। ये बराबर हो जाएगा 645 ज़रब 18। इसको 18 से ज़रब कर लेंगे तो कितना टैक्स आएगा वो पता चल जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 18 25 90 के 0, 18 चौक 72 और 9 81 हो जाएगा, हासिल 8, 18 8 18 छंग 108 और 8 16 116 हो जाएगा। ये 11,610 रुपये जो है टैक्स जमा किया गया। जब टैक्स खिदमत जमा कर लिया कंपनी ने तो इसका अदा किया गया टैक्स, यानी कि जो पहले से अदा किया गया है वो मुनहा हो जाता है, वो वापस मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। इसी को आईटीसी कहते हैं। तो इसलिए आईटीसी की रकम जब टैक्स जमा कर लेगा कोई भी कंपनी या होलसेलर तो उसको आईसीटी मिल जाएगा। ये बराबर 1500 रुपये है, 1550 रुपये। ये जब आ जाएगा आईटीसी या इनपुट क्रेडिट टैक्स आ जाएगा। सवाल में ये पूछा गया है कि उसको कितना आईसीटी मिलेगा। ये जब खिदमत दे देगा और खिदमत देने के बाद उस पर टैक्स ले लेगा काबिल टैक्स कीमत पर, ये आ गया 11,610 रुपये, तो उसको उसमें से 1550 रुपये मिल जाएगा वापस। अब पूछ रहे हैं कि इस पर अदा किया जाने वाला अशिया और खिदमत टैक्स, यानी अब अदा किया जाने वाला अशिया और खिदमत टैक्स क्या हो जाएगा, यानी जीएसटी। यानी कंपनी अब सरकार को कितना, गवर्नमेंट को कितना पैसा देगी। अदा किया जाने वाला, किया गया, कंपनी के लिख लें, कंपनी का अदा किया गया जीएसटी बराबर हो जाएगा, इसी को खिदमत, इसको आउटपुट टैक्स भी कहते हैं। जमा किया गया टैक्स, इसी को आउटपुट टैक्स कहते हैं। ये बराबर हो जाता है आउटपुट टैक्स, उर्दू में लिखो या हिंदी, उर्दू में लिखो या अंग्रेजी में, कोई वो नहीं है, आईटीसी। ये बराबर हो जाएगा, ये जीएसटी की रकम आ जाएगी, जीएसटी अदा किया गया जीएसटी की रकम। ये बराबर हो जाएगा 11,610 माइनस 1550। ये बराबर हो जाएगा, नफ़ी करने पर 0 में से 0 निकलेगा 0, 11 में से 5 निकलेगा 6 और यहाँ पर बचा 5, 5 में से 5 निकलेगा 0, 1 में से 1 निकलेगा 0 और 1 बच जाएगा। यानी 10,060 रुपये जो है, ये जो है जीएसटी जमा करेगा। तब जीएसटी आ गई तो यहाँ पर हम इसका सीजीएसटी और हमको क्या मालूम करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना आएगा वो मालूम करना है। तो हमको मालूम है कि जीएसटी बराबर इतना है, क्या नाम है, जीएसटी बराबर रुपया कितना आ गया है, 10,060 रुपये। इसलिए एसजीएसटी या सीजीएसटी बराबर हो जाएगा जीएसटी का आधा। ये बराबर हो जाएगा 10,060 का बटे 2। तो ये बराबर हो जाएगा 2 × 5 = 10, 1 0 बच जाएगा, 2 × 3 = 6
और 0, 5,030 रुपये जो है SGST आ जाएगा। और जब SGST आ जाएगा तो इतना ही CGST भी आएगा। ये हमको मालूम है, एक्सरसाइज में बहुत पढ़े हैं कि CGST और SGST बराबर होता है। ये बराबर भी हो जाएगा रुपया 5,030। ये आंसर हो जाएगा। आंसर में 3 आंसर आपको लिखना है। एक आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया है, ITC पूछा गया है। ये यहाँ लिखा गया है ITC। आंसर आप जब लिखोगे आखिर में कि आंसर अदा किया गया टैक्स या इनपुट क्रेडिट टैक्स की रकम कितनी हो जाएगी, 1,550 रुपये, ये पूछा गया है। और SGST और CGST पूछा गया है। SGST आपका यहाँ निकला हुआ है और CGST यहाँ निकला हुआ है। सब एक साथ आंसर में लिखा जा सकता है। अब इसका 7वां सवाल देखते हैं। 7वें सवाल में है, एक ताजिर ने पुलिस बंदोबस्त के लिए अशिया और खिदमात टैक्स के साथ 84,000 रुपये कीमत की वाकी टाकी सेट फराहम किया। GST की शरह 12% हो तो इसकी महसूब किए हुए टैक्स में CGST और SGST मालूम कीजिए। वाकी टाकी की काबिल टैक्स कीमत मालूम कीजिए। सवाल को पढ़ने के बाद तो हमको लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन सवाल आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है। बस ये है कि जो पहले पूछा गया वो बाद में निकलेगा। पहले क्या निकलेगा, वाकी टाकी की काबिल टैक्स कीमत हमको निकालना होगा। ये टैक्स के साथ कीमत है, दी गई सवाल में, टैक्स के साथ कीमत के साथ वाकी टाकी की कीमत। आप लोग वाकी टाकी से वाकिफ होंगे। ये बराबर 84,000 रुपये। अब हमको क्या मालूम करना है, काबिल टैक्स कीमत मालूम करना है। तो इसी को हम फ़र्ज कर लेते हैं। फ़र्ज किया कि वाकी टाकी की काबिल टैक्स कीमत X रुपये है। और अब सवाल में ये भी दिया गया है कि इस पर टैक्स की शरह जो है कितनी है, 12%। तो यहाँ पर GST की शरह लिख लेते हैं, दिया हुआ है GST की शरह बराबर 12% है। अब X का 12% हम निकालेंगे तो टैक्स की कीमत हो जाएगी, टैक्स की रकम या GST की रकम ये बराबर हो जाएगी X का 12%। तो ये बराबर हो जाएगा X ज़रब 12/100। ये बराबर हो जाएगा 12X/100। इसको 100 से तकसीम करने पर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 0.12x। ये टैक्स की रकम आ जाएगी। बटे 100 करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये देखिए आपकी टैक्स के साथ कीमत कितनी होती है, टैक्स के साथ कीमत ये बराबर होती है काबिल टैक्स कीमत
जमा जीएसटी की रकम। ये दो तरह से यहाँ से हल किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं, किसी तरह से भी आप हल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी के साथ जो टैक्स के साथ जो रकम है ये 84,000 रुपये है। 84,000 ये बराबर काबिल टैक्स कीमत x रुपये है, जमा जीएसटी जो आया है कितना आया है 0.12x। तो इसको और इसको जब जमा करेंगे तो 1x है, ये 0.12x है, तो ये मिला करके हो जाएगा 84,000 बराबर 1.12x। इसलिए x बराबर आ जाएगा हमारा 84,000 बटे 1.12। इसको हमको मुख्तसर करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो एक बार इसको हम आसारिया हटा करके देखते हैं कैसे आसारिया हटेगी। इसमें भी आसारिया लगा के 2 जीरो बढ़ा देते हैं, क्योंकि आसारिया के बाद इसमें 2 अदद है। तो अब ये हो जाएगा 84,000 के आगे 2 जीरो, यानी कि 84 लाख हो जाएगा बटे 112 हो जाएगा। अब अलग से हम कहीं पर भी 8400 को या कहाँ तक जहाँ से कट जाता है वहाँ तक तकसीम कर लेंगे, देखते हैं कितना आता है। इसको हम मिटा दे रहे हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और सवाल इसको हल कर लीजिएगा। यहाँ पर जगह की ज़रूरत पड़ेगी, जगह बना ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम कहीं पर अलग से 840 को या जितने भी जीरो की ज़रूरत पड़ेगी हम ले लेंगे। 112 से तकसीम करते हैं तो 11 का पहाड़ा 84 में कितनी बार जाएगा, 11 सत्ते 77, 7 बार, 7 दूनी 14 और 11 सत्ते 77, 78 हो जाएगा। ये आपका 6 आ जाएगा और 13 में से 8 निकलेगा 5 और ये 0 हो जाएगा। एक जीरो और लिख लेते हैं, इसमें एक जीरो उतारेंगे। 11 पच्चे 55, 5 दूनी 10 के 0 और 11 पच्चे 55, एक 56 हो जाएगा। तकसीम कर लेना किसी भी तरीके से, ये आपका 75 आ जाएगा। यानी 8400 जब कटेगा यहाँ पर 8400 तो 75 आएगा और कितना बच जाएगा, 3 जीरो बच जाएगा और एक बार में। और छोटे पहाड़े से भी काट सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए क्या आ जाएगा, x बराबर 75,000 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, काबिले टैक्स कीमत आ जाएगी, यानी कि जीएसटी नहीं, काबिले टैक्स कीमत आ जाएगी ये। इसलिए लिखेंगे काबिले टैक्स कीमत कितनी हो जाएगी, ये आंसर में हमको लिखना है। काबिले टैक्स कीमत ये बराबर हो जाएगी ₹75,000। अब 75,000 पर जो है हमको 12% निकालना होगा। अब जीएसटी की रकम अब हमको मालूम पड़ेगी कि जीएसटी की रकम कितनी आ रही है। इसलिए जीएसटी की रकम बराबर हो जाएगा 75,000 का 12%। ऐसे लिखेंगे 75,000 जरब 12/100, 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका कट जाएगा। 750 जरब 12 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 12 को जीरो जरब करें 12 0 0, 12 पच्चे 60 और 12 सत्ते 84 और 6 90। 9,000 रुपये जो है ये जीएसटी आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जीएसटी जो है 9,000 रुपये है, तो इसका आधा जो है, इसलिए CGST बराबर क्या हो जाएगा, GST बटे 2। ये बराबर हो जाएगा 9,000 बटे 2, ये बराबर 4,500 आ जाएगा रुपये। और इसलिए SGST भी इतना ही आएगा, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। ये रुपया 4,500 आ जाएगा। क्या पूछा गया है आपको, तो इस
के महसूब किए हुए टैक्स में CGST और SGST मालूम कीजिए। तो आपका आंसर जो आ जाएगा, आंसर अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिखना पड़ेगा कि आंसर आप लिखेंगे कि CGST बराबर 4,500 रुपये, SGST ये भी 4,500 रुपये और काबिले टैक्स कीमत किस चीज़ की? वॉकी टाकी की। वॉकी टाकी एक टेलीफोन की तरह से वायरलेस होता है, इसकी कीमत हो जाएगी रुपया 75,000। यहाँ निकला है। तो ये तीनों आंसर हो जाएंगे हमारे। इस तरह से सवाल मुकम्मल हो जाएगा।